रखेगा। तो देखिए हाईकोर्ट ने यह बड़ा निर्णय लिया है और आगे बढ़ेंगे। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। चुनाव में हार के बाद रामनिवास रावत तलब बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं। रामनिवास रावत, आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता दें एमपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। बीडी शर्मा से मुलाकात के बाद अब रावत के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। रामनिवास रावत ने कहा कि चुनाव में सभी ने मेरी मदद की, किसी से कोई शिकायत नहीं है। रामनिवास रावत ने यह कहा कि पहले नेताओं की मदद नहीं करने का जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद अब उन्हें तलब किया गया और तलब करने के बाद अब देखिए उनके सुर एक बार फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें अब उनकी ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आप सुनिए। सबने साथ दिया। भाई साहब, एक बयान आपका आया था और आपने उसमें कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं सत्ता में वापस आऊँ, और ये आपका बयान था। तो कौन लोग नहीं चाहते थे? आपने वो निशाना किस पर साधा था? अब ये तो वहाँ जाके पता कर लो आप लोग, पत्रकारों को। आपसी कोई नाराजगी रही किसी में? नहीं, कोई नाराज। रामनिवास रावत की क्या भूमिका बीजेपी दल? भारतीय जनता पार्टी जो भी भूमिका मुझे देगी पूर्ण कर्तव्य के साथ, तन्मयता के साथ और पूर्ण ऊर्जा के साथ निभाऊंगा। नहीं, भविष्य को लेकर चलना सामान्य मुलाकात थी। सामान्य मुलाकात रही, करने पहुंच गए। देखिए समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता तो परछाई भी साथ छोड़ देती। तो देखा आपने, सुना रामनिवास रावत को। यही रामनिवास रावत हैं जिनका बयान कुछ और सामने आया था जैसे ही विजयपुर सीट पर उपचुनाव हुआ था और जब करारी हार का सामना करना पड़ा तो उन्होंने जिस तरह से एक बयान दिया था कि उनका जो बढ़ रहा है कद, कहीं ना कहीं वो पसंद नहीं आ रहा है लोगों को। और ऐसे में अब जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें तलब किया जाता है, उनकी मुलाकात होती है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि बीडी शर्मा से, जिसके बाद हमारे सहयोगी ने जो सवाल किया उनसे कि किस तरह से उन्हें तलब किया गया है और अब उनकी क्या स्थिति है, उस पर रामनिवास रावत ने सफाई देते हुए कहा है कि सभी नेताओं ने चुनाव में उनकी मदद की और अब कहीं ना कहीं अपना जो बयान है उससे भी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अतुल भी जुड़ गए हैं। अतुल, देखिए पहले पार्टी बदली, दल बदल किया और अब तो बयान बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पहले बयान कुछ और दिया और अब कुछ और दिया है। किस तरह से देखा जाए रामनिवास रावत का ये हाल ही में जो बयान दिया? देखिए साक्षी, बीजेपी के अंदर तमाम नेताओं के लिए एक गाइडलाइन, एक लक्ष्मण रेखा तय की जाती है और उस लक्ष्मण रेखा को पार करने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। इसी प्रकार से हमने देखा कि बीजेपुर में चुनाव लड़ते हैं रामनिवास रावत, पार्टी बदलते हैं, पार्टी बदलने के बाद बीजेपी में पहुंचते हैं और बीजेपी के बाद चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं। देखिए चुनाव हारने के बाद एक उनका बयान काफी सुर्खियों में रहा। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लोगों से बात करते हुए ये बात कही थी कि उनकी मदद पार्टी के लोगों की तरफ से नहीं की गई, नेताओं की तरफ से नहीं की गई, जिसके बाद उन्हें अब बीजेपी दफ्तर के अंदर तलब किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ लगभग 20 मिनट से ज्यादा की ये बैठक चली। दोनों नेताओं के बीच में मंथन भी हुआ और उसके बाद जब रावत बाहर निकलते हैं और जब न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हैं तो उस दौरान अपने बयान से भी पलट जाते हैं। स्पष्ट तौर से जब उनसे पूछा गया कि क्या अपनों से धोखा मिला चुनाव में, तो स्पष्ट तौर पर उनका यही कहना था कि नहीं, सभी ने मेरी मदद की। देखिए जिस तरीके से एक तय गाइडलाइन की जाती है बीजेपी के अंदर कि किसी प्रकार का कोई भी बयान अगर आपने दिया तो उसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में रावत का जो बयान वापस पलट के आता है तो कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र वहां पे जरूर कर सकते हैं कि बंद कमरे के अंदर जो चर्चा की गई उसमें साफ तौर पे उनको ये कहा गया कि इस प्रकार का बयान मीडिया के अंदर नहीं दिया जाए कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी या किसी प्रकार का आपसी द्वंद है। और उसके बाद इस प्रकार का बयान पलटना कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र कर रहा है कि रावत भी अपने भविष्य को अब बीजेपी में तलाशते हुए अब भविष्य बीजेपी में ही दिख रहा है ना अतुल, अब भारतीय जनता पार्टी में ही दिख रहा है ना भविष्य। अब तो नहीं पाला बदलेंगे, अब तो नहीं दल बदल की राजनीति देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है अब तो हार भी मिली है और अब जिस तरह से उनका कद भी जो है वो घट गया है। तो ऐसे में कहीं ये तो नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी से जो है वो किनारा काटे? देखिए इस समय जिस तरीके से हम देख रहे हैं चुनाव हारने के बाद कई प्रकार की चुनौतियां हैं अब रावत के सामने, क्योंकि
कांग्रेस का पाला छोड़ा, बीजेपी में आते हैं, बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं और चुनाव हार जाते हैं, और उसके बाद इस प्रकार का बयान की नेताओं ने उनकी मदद नहीं की। स्पष्ट है बीजेपी इस प्रकार के बयान को बर्दाश्त नहीं करती है और सख्त सख्त कार्रवाई होती है। बहरहाल लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आगामी भूमिका क्या, बीजेपी में किस प्रकार की अपनी तस्वीर देख रहे हैं, किस प्रकार का कद देख रहे हैं, तो तमाम बातों को गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई दिए रामनिवास रावत। यानी कुल मिला के अभी खुद वो पूरी बातों को सस्पेंस में रख रहे हैं कि आखिर भविष्य में क्या तय करना है, क्या उनकी रणनीति रहेगी आगे जीवन में, सियासत का जो दावपेच है वो किस सियासी दल के साथ चलना है, तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं काफी सस्पेंस में दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब बातों के बीच में हम ये जरूर कह सकते हैं कि रामनिवास रावत को जिस तरीके से तलब किया गया बीजेपी दफ्तर के अंदर, तमाम जो नेताओं के बीच में, खासतौर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो ये बैठक रही, इस बैठक का जो निष्कर्ष है वो कहीं ना कहीं इस बात का है कि उनको इस प्रकार का जो बयान दिया बिल्कुल, और इसीलिए तलब किया गया है, बिल्कुल, और उनका बयान साफ तौर पर सुना भी है, करता होगा। बिल्कुल अतुल, देखिए जानकारी लगातार आपसे लेते रहेंगे, नजर बनाकर रखेगा। बहुत शुक्रिया।